और बताऊं कि ये हम थोड़े सारे माहिर हो गए हैं कि हम चीज़ों को ज़रा गलत तरफ ज़्यादा देखने की हमारी ख्वाहिश होती है। साजिद मंजूर साहब को जब 3 महीने के लिए मीरपुर डिप्लॉय किया गया तो वो वॉलंटियर होके गए थे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़ और मैं हूं जावेद इकबाल। जे आज मैं मौजूद इस वक्त सिकंदर हयात क्रिकेट स्टेडियम कोटली में। आप यहां गैदरिंग देख सकते हैं। ये सारे मनाजर ये है कि उस इंतज़ार में है जस्ताखाकी DHQ हॉस्पिटल में एक सरकारी एजाज़ के साथ इस वक्त लाई जा रही है स्टेडियम में। कल डॉक्टर साजिद मंजूर साहब का एक्सीडेंट हुआ था जो कि मीरपुर कोटली रोड पर यह है कि एक कार एक्सीडेंट में वो ज़ख्मी हो गए थे। शदीद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो हल्के हकीकी सजा मिले। DHQ में उनको सलामी पेश की और वहाँ के मनाजर भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वहाँ यह एक रिक्कत अंगेज़ मनाजर है। उनके दोस्त डॉक्टर सारे इस वक्त हमारे साथ रिस्ट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मलिक भट्ट साहब भी मौजूद हैं। मलिक भट्ट साहब, वेलकम टू कोटली की आवाज़। इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है, यहाँ नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी डॉक्टर साजिद मंजूर साहब की जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। मैं चाहूँगा कि आपकी ज़बानी उनकी बायो के बारे में। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जावेद जैसा कोटली की आवाज़, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साजिद मंजूर एक सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, एक मसीहा थे और कोटली नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर में उनकी एक पहचान थी। उनका ख़ानदान जो था वो खिदमत खलक, समाजी कामों में और जो सियासी कामों में हर जगह पे वो आगे आगे रहते थे और इंसानियत की खिदमत में स्पेशली डॉक्टर साजिद मंजूर का कोई सानी नहीं था। ये जो नुकसान हुआ है मैं समझता हूँ सिर्फ एक उनका ख़ानदान का नुकसान नहीं हुआ है, एक कोटली का नुकसान नहीं हुआ है, ये ऑल ओवर आज़ाद कश्मीर और पूरी दुनिया में एक डॉक्टर कम्युनिटी का एक जो सितारा था वो गुरूब हो गया है। तो हम आज जनाजे पे दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला उनके जो लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और डॉक्टर साहब है ही बख्शे हुए बंदे हैं, अल्लाह ताला उनकी वो आखिरी मनाजिल आसान करे। डॉक्टर साहब ने जितने काम किए मैंने समझता हूँ उनको जन्नत में अल्लाह ताला मेरे ख्याल में उनको मिल चुकी है क्योंकि इंतहाई नेक इंसान थे। तो मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। स्टेडियम में डॉक्टर परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, साजिद मंजूर साहब की शहादत के बारे में कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। ये आज हमने एक अजीम अपना दोस्त खोया है, शहीद हो गए हैं हमारे डॉक्टर साजिद मंजूर। फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मीरपुर गए हुए थे। 2:30 बजे के करीब उन्होंने अपनी ऑपरेशन लिस्ट कंप्लीट की और ऑपरेशन लिस्ट कंप्लीट करने के बाद वो वापस कोटली की तरफ वापस आ रहे थे कि रास्ते में वो शहीद हो गए हैं। इंतहाई नौजवान, मुतहर्रिक और इंतहाई काबिल इंसान आज आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली और ज़िला मीरपुर डिवीज़न ये पूरा एक अजीम डॉक्टर से महरूम हो गया है। तो इंसान ये एक बहुत बड़े मसीहा थे, वेलफेयर का काम करते थे। कोटली राजा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज कोटली की जो फ़ज़ा है वो आज स्याह है बिल्कुल, और आज हर बंदा जो है ना वो रो रहा है। और ये आज एक कोटली शहर में एक मसीहा थे जो कोटली शहर के डॉक्टर महमूदुल हसन के बाद ये डॉक्टर साहब जो है ना इनकी बड़ी खिदमत थी कोटली के लिए। तो आज हम एक जो है ना अजीम डॉक्टर से और अजीम एक समाजी और सोशल आदमी से भी जो है ना महरूम हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि डॉक्टर साहब के जो दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनको जन्नत व फिरदौस में आला वारफाम का। सर कुछ कहेंगे? बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं इसी पे इजाज़त चाहूँ। जज़ाकल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया के साथ मैं इस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। बहुत दिल रंजीदा है, एक अजीम शख्स, एक अजीम भाई से हम महरूम हो गए। भट्ट साहब, इस बंदे के बहुत कारनामे थे जो मैं जानता हूँ। इस बंदे ने इस कोटली की बहुत खिदमत की है। आज मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा था, आज ये लोग तरह तरह की तनकीदें कर रहे हैं। खुदा रा मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के बंदो, जब ये पलंदरी तैनात थे तो ये नाचीज़ प्रोफेसर मंजूर साहब के साथ और मेरा भाई, इसको मैंने ट्रांसफ़र करवाया वज़ीर सेहत साहब को कह के। हमारे फैमिली का मामला थे। जब वहाँ ये कर रहे थे ड्यूटी तो कोई वहाँ भी हादसा पेश आ सकता था।
ये किसी ये बताइएगा इसके बारे में मैं सबसे ये माजरत ख्वाह हूँ जो सोशल मीडिया पे आज बात कर रहे हैं लोग कि ये जो है जी तबादला जो है ये इस वजह से वहाँ पे एक डॉक्टर छुट्टी पे चला गया था, उसकी वजह से ये रिप्लेसमेंट के लिए वहाँ गए। इन्होंने कहा कि फिर इनको मेरे साथ इन्होंने बात की है कि यहाँ पे डॉक्टर सफ़ीर साहब हैं और डॉक्टर सफ़ीर साहब जो हैं वो आपके हल्के के हैं और आपके वोटर सपोर्टर हैं बदाली साहब के, तो इनको नाराज़ नहीं करना है। आपने ये करना है कि मैं ख़ुद जो है वो जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ, मैंने हज के लिए दरख्वास्त दी हुई है और मैं 4-5 महीने के लिए छुट्टी जाऊँगा, तो ये स्टेशन खाली हो जाएगा, तो आप कैसे काम चलाएँगे? लिहाजा ये है कि अभी मुझे ना वहाँ से वापस लाएँ, मैं 1 महीने के बाद छुट्टी चला जाऊँगा और ये जो है आपका काम जो है ना इधर से रुक जाएगा। फिर आप इसके लिए क्या? डॉक्टर साजिद मंजूर साहब इंतहाई नफीस इंसान थे। मेरा इनका ताल्लुक़ इनका दौरा तालिब इल्मी से है। ये AU मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त से मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ और जब से ये प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो इनकी अगर मैं कुर्बानियाँ और इनकी ड्यूटीज़ को अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से ड्यूटी की है और उसी तरीके से कोटली की आवाम ने, ना सिर्फ कोटली बल्कि रावला कोट, जीरा, अब्बासपुर, पलंदरी, दीगर अजला से लोगों ने आज आकर उनको जो अलविदाई तकरीब उनकी कर रहे हैं, उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो ये उनके अच्छी उन्हें का सबूत है। डॉक्टर साजिद मंजूर मैं समझता हूँ कि एक शहीद हैं और शहीद मरा नहीं करते, और उनका इस दुनिया से जाना ना सिर्फ ये शहर एक मसीहा से महरूम हुआ है, पूरी रियासत एक मसीहा से महरूम हुई है। कम सर कैसे ठीक हैं? आज मौजूद हैं सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और डॉक्टर साहब के बारे में कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो है वो शुरकाए जनाजा के शुक्रिया के साथ अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आज जैसे आपने देखा कि हमारा जो कोटली का स्टेडियम है ये कभी भी किसी भी एतबार में और किसी भी किस्म की मशागल में ये पुर नहीं हो सका, और आज साजिद मंजूर साहब के जनाजे ने ये वाला स्टेडियम जो था इसको न सिर्फ पुर किया बल्कि साबित हुआ कि अगर कोई शख्स अपनी सच्ची लगन, मेहनत और जो है प्रोफेशनलिज्म के तहत काम करे तो फिर हमारे इलाके के लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं कि वो उसकी इस खदमात का एतराफ़ ना करें। तो मैं जहाँ आज इत्मीनान का इज़हार करता हूँ कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों की आमद जो है वो एक हिसाब से ये ऐलान भी है कि हमारे भाई डॉक्टर साजिद की जो आखिरी मंजिल है उसकी तरफ भी ये वाली जो जमे गफ़ीर है वो एक हिसाब से इशारा दे रहा है। जहाँ तक साजिद मंजूर साहब की प्रोफेशनलिज्म की बात है तो मैं आज थोड़ा सारा मुझे मायूसी भी हुई कि हमारे सियासी फंक्शंस और बाकी मामलात में तो हम तमाम किस्म की इस्तवारियाँ जो हैं वो उनको हम पामाल कर चुके हैं, लेकिन हमारे जनाजे की जो रवायात और बाकी मामलात है उसमें भी कई दफ़ा जो है वो चीज़ों को ज़रा गलत तरीके से लिया जाता है। तो मैं सारे अपने लोगों से, चूँकि ये उलमाए अहले सुन्नत का स्टेज होता है, ख़ुसूसी तौर के ऊपर जब यहाँ पे सियासी उम्मीदीन और बाकी लोग जो हैं वो किसी अजीम शख्सियत को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करने आएँ तो उन्हीं के हद तक रहना पड़ता है। बाकी सियासत के हवाले से और बाकी मामलात के लिए हमारे पास बहुत सारे मैदान हैं। एक तो दूसरी बात ये, और तीसरी मैं आपको साजिद मंजूर साहब की जो सवाएँ उम्री है उसके हवाले से, चूँकि मैं उनके महकमे का डायरेक्ट मिनिस्टर था, तो मैं 3-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 ये है कि ये ब्रिज था बिटवीन हमारे जो डॉक्टर्स की हकूक़ की तंजीमें, हमारा महकमा और हमारी गवर्नमेंट, और कोई मौका ऐसा नहीं आया जिस मौके के ऊपर इन्होंने किसी भी मामले को हाल तलब छोड़ के माज़त की हो। और मैं समझता हूँ मुश्किल से मुश्किल केसेस हमारे जिसमें हमारे जो तमाम तंजीमों के सदूर, जनरल सेक्रेटरी, बाकी सारे लोग जो हैं वो बदरजा अतम आखिरी दर्जे के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ भी जाया करते थे। तो ये शख्स जो है ये तन तना और हक़ और सच की लड़ाई जो है वो अकेले लड़ते हुए हमारे दरमियान पुल का किरदार अदा करता था। और मैं महसूस करता हूँ कि साजिद मंजूर साहब की जहाँ उनके ख़ानदान और फैमिली को तो कमी है, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि हमारे महकमे में भी एक वीरानी हो गई है कि इस लेवल के लोग जो सुलझू हों, जो मसाइल को और मामलात को हल करने वाले हों, उनकी अब जो है वो कमी हो जाएगी। दानिश साहब, आपका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट कोटली से है, माशाल्लाह हेल्थ के मिनिस्टर के साथ साथ आपका हेल्थ एक्सपीरियंस भी है, और डॉक्टर साजिद मंजूर साहब जैसे लोग इंतहाई सीनियर होते हैं जो कि MCPS, FCPS डॉक्टर्स होते हैं, और अब तो यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लोग स्पेशलिस्ट बन गए और इतने दूर तक जाके, और यहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट का भी बर्डन आपको पता है इस ज़िला पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पेशेंट का, तो एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस और सीनियर डॉक्टर के लिए इतने दूर तक जाना, तो आप इस बारे में डॉक्टरों की बका के लिए कुछ इक़दाम उठाएंगे? देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर की जो सीनियरिटी और स्पेशलाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फिर वो पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो उसकी उन सर्विसेज के मुतकाज़ी होते हैं।
अब ये जो परसेप्शन बनती है ना, इस परसेप्शन से मैं इख्तलाफ करता हूँ कि देखें जिस भी लेवल के ऊपर जब बंदा सीनियर और आगे जा रहा होता है तो फिर उसकी सर्विसेज बहुत सारे पूरे आज़ाद कश्मीर के इलाके के लोगों के लिए उसको देनी पड़ती हैं। और मैं आपको और बताऊं कि ये हम थोड़े सारे माहिर हो गए हैं कि हम चीज़ों को ज़रा गलत तरफ ज़्यादा देखने की हमारी ख्वाहिश होती है। साजिद मंजूर साहब को जब 3 महीने के लिए मीरपुर डिप्लॉय किया गया तो वो वॉलंटियर होके गए थे, जैसे आपने उनके वालिद ग्रामी की तकरीर से भी सुना होगा। उन्होंने ख़ुद वॉलंटियर किया जी कि मैं किसी और को आप ना भेजें तो मैं मीरपुर में सर्विसेज मैं दूँगा। 3 महीने का टेन्योर उनका पूरा हुआ और 3 दिन पहले इनके वालिद ग्रामी मेरे दफ्तर तशरीफ़ लेके गए मुजफ्फराबाद, और वहाँ मैंने उनसे कहा जी कि आज साजिद मंजूर साहब का ऑर्डर लेके जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं साजिद मंजूर साहब का पैगाम लाया हूँ। तो मैंने कहा जी क्या पैगाम है? तो उन्होंने कहा चूँकि अब दूसरी बारी जो है वो डॉक्टर सफ़ीर की है ट्रांसफ़र होने की मीरपुर, तो आपने ये करना है कि साजिद मंजूर ने कहा था कि मैं 3 महीने और मीरपुर रहूँगा, आपने सफ़ीर को ट्रांसफ़र नहीं करना चूँकि मेरे पास गाड़ी और ड्राइवर है और सफ़ीर के पास गाड़ी और ड्राइवर शायद नहीं है। तो ये वो जज्बा है जिस जज्बे के तहत हम अपने सारे जाने वाले हीरोज़ को, और मैं समझता हूँ जब बंदे का आखिरी सफ़र जो है वो नज़दीक और करीब होता है तो वैसे भी अल्लाह ताला अच्छे लोगों को अपने पास बुलाते हैं। तो मैं उनकी ये वाली जो कही गई गुफ्तगू है, इसको सच्ची बात है मैं ज़िंदगी भर शायद ना भूल सकूँ। इसलिए कि आप किसी एक डॉक्टर को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं ना, कि वो कहते हैं जी कि आप नीलम कोई महीने के लिए तशरीफ़ ले जाएँ या महीने के लिए आप किसी दूर दराज स्टेशन के ऊपर तशरीफ़ ले जाएँ, तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी खिदमत का और पिछले जो सारे किए गए वादे हैं वो भूल के तमाम किस्म की सिफारिशें लड़ा के तो बाकी मामला जो हैं वो अपने स्टेशन पर रहना चाह रहे होते हैं। लेकिन ये वो वाहिद शख्स मैंने देखा है जिसने न सिर्फ सिफारिश करवाई बल्कि अज़ खुद अपने आप को वॉलंटियर किया। तो ये वाली जो सिचुएशन और ये जो परसेप्शन है कि जब बंदा सीनियर होता है और जब बंदा कैपेसिटीज़ में होता है तो उसकी कैपेसिटीज़ को फिर पूरे आज़ाद कश्मीर को ज़रूरत होती है। तो आज़ाद कश्मीर में फिर सारी जगहों के ऊपर जो है वो ये वाला मैकेनिज़्म कि जो बंदा जिस ज़िले से होगा उसको वहीं किया जाए, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच। ये थे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर अंसर अब्दाली। और जब ये पूछा गया कि आप इतने सीनियर डॉक्टर को जब दूर दराज तबादले करते हैं, क्योंकि और भी बेशुमार FCP SMC में से, उनका कहना था जब बंदा क्वालिफाइड होता है और उसको पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि वतन अजीज़ के हर कोने में जहाँ भी उसकी सर्विस चाहिए होती है देनी पड़ती हैं। और साजिद मंजूर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो वॉलंटियरली मीरपुर में अपनी सर्विस दे रहे थे। आज के इस इज्तिमा में जहाँ सिकंदर हयात स्पोर्ट्स स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा की गई, उसमें बेशुमार लोग शामिल थे, जिसमें मिनिस्टर भी थे, हमने यहाँ देखा जावेद इकबाल बुढ़ानवी थे, मर्ग नवाज भी थे और सीनियर सियासतदान भी थे, जिसमें लतीफ़ अकबर मुजफ्फराबाद से भी यहाँ पहुँचे थे। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको किसी दूसरे इज्तिमा से भी अपडेट करेंगे। मुझे सईद बाट इमाम चौधरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। लाने के बाद